दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने मुकाबले में बनाया रोमांच। जी हां दोस्तों, लखनऊ के फिरकी गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव कर इस कदर खौफनाक गेंदबाजी का परिचय दिया, जिसको देखकर अंत तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है। तो आखिरकार कैसे लखनऊ के गेंदबाजों के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने भौकाल मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, केएल राहुल और प्लेसिस में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला बेंगलुरु और लखनऊ के बीच लखनऊ के मैदान पर खेला गया, जहां बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु की पारी की बात करें तो बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान प्लेसिस और विराट कोहली ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कृणाल पांड्या ने की और इस दौरान पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर पूरी टीम को बता दिया कि आज इसी अंदाज से आज बल्लेबाजी होने वाली है। हालांकि पहले ओवर में 5 रन आए थे, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और इस बीच दूसरे ओवर में चौका बचाने के चक्कर में कप्तान केएल राहुल चोटिल हो गए और तुरंत मैदान से बाहर भी उन्हें आराम के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद कप्तानी उप कप्तान कृणाल पांड्या ने करी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 42 रन बिना विकेट खोकर बनाए थे। दूसरी तरफ से 8 ओवर में 50 रनों की साझेदारी दोनों के बीच हो गई थी, लेकिन इसी बीच रवि बिश्नोई ने 9 ओवर में 62 रन के स्कोर पर पहला झटका बेंगलुरु को दे दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को अपना निशाना बनाया। दरअसल विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्रिंज से कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन गेंद का बल्ले से बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ और वो निकोलस पूरन के द्वारा स्टंप आउट हो गए। इस दौरान विराट कोहली ने 30 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 31 रनों की पारी खेले थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए अनुज रावत मैदान पर आते हैं और ऐसे में अनुज रावत ने टीम को संभाला और आगे ले जाने का काम किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने भी अपना विकेट दे दिया। जी हां दोस्तों, अनुज रावत 11 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद 11वें ओवर में कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े काइल मेयर्स के हाथों कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए, लेकिन आज भी उनका बल्ला नहीं चला और वो भी 13वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर 5 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाकर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए प्रभु देसाई मैदान पर आते हैं, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया और 15वें ओवर में गेंदबाज अमित मिश्रा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट हो गए और इस दौरान प्रभु देसाई 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं और इसी बीच 16वें ओवर में बारिश का आगमन हो गया और खेल को रोकना पड़ा। तो वहीं मुकाबला जब दोबारा शुरू हुआ तो दिनेश कार्तिक ने छक्का लगाकर मुकाबले में रोमांच बना दिया था और इसी बीच 18वें ओवर में अमित मिश्रा ने बेंगलुरु के कप्तान प्लेसिस को अपना निशाना बनाया और 40 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कृणाल पांड्या के द्वारा शानदार कैच के चलते कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमरोर मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 18वें ओवर में नवीन उल हक की गेंद पर 4 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि बल्लेबाज ने डीआरएस लिया, लेकिन रिव्यू व्यर्थ हो गया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए अब वानिंदु हसरंगा मैदान पर आए थे। वहीं 19वें ओवर में यश ठाकुर के शानदार थ्रो के चलते दिनेश कार्तिक रन आउट हो गए। दिनेश कार्तिक 11 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाकर रन आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने करण शर्मा आते हैं, लेकिन वो भी नवीन उल हक की गेंद पर अंतिम ओवर में कृष्णप्पा गौतम के हाथों 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद सिराज आए, जो कि पहली ही गेंद पर विकेटकीपर निकोलस पूरन के हाथों गोल्डन डक के रूप में कैच आउट हुए और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जोश हेजलवुड आते हैं। वहीं वानिंदु हसरंगा 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद नाबाद रहे। तो वहीं जोश हेजलवुड भी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 126 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और इस दौरान नवीन उल हक ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। तो वहीं रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा को 2-2 विकेट मिले और कृष्णप्पा गौतम को 1 विकेट मिला। और ऐसे में लखनऊ की पारी की बात करें तो लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत केएल राहुल की गैर मौजूदगी में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यश ठाकुर की जगह आए आयुष और काइल मेयर्स ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, लेकिन अपनी दूसरी ही गेंद पर सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज काइल मेयर्स को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अनुज रावत के हाथों 2 गेंदों पर बिना खाता खोले कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए
कृणाल पांड्या मैदान पर आते हैं तो वहीं पहले ओवर में 1 रन आए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड के सामने भी बल्लेबाजों ने मात्र 1 रन बनाए थे। लेकिन तीसरे ओवर में सिराज के सामने कृणाल पांड्या ने 3 चौके लगाकर 16 रन बटोरे। लेकिन इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने 19 रन के स्कोर पर सबसे बड़ा विकेट दिला दिया, जहां पर उन्होंने कप्तान कृणाल पांड्या को 11 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा मैदान पर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे आयुष 11 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने के बाद जोश हेजलवुड की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोइनिस आते हैं, जिन्होंने छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में वानिंदु हसरंगा की गेंद पर दीपक हुड्डा 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद दिनेश कार्तिक के द्वारा स्टंप आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने निकोलस पूरन मैदान पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति तक 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ ने बनाए थे। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक होगा और अंत में बेंगलुरु जीत सकता है। दोस्तों, किंग कोहली और प्लेसिस के विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ लखनऊ का खेमा। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और प्लेसिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की जिसके सामने गेंदबाज रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली और प्लेसिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम को नेस्तनाबूद किया और मुकाबले में मजबूती हासिल की, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और प्लेसिस में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 43वां मुकाबला आईपीएल की 2 मजबूत टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में प्लेसिस की कप्तान के रूप में वापसी हुई, जहां पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान बेंगलुरु की टीम 3 बदलाव के साथ उतरी तो वहीं लखनऊ की टीम ने 1 बदलाव किया और इसमें बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान प्लेसिस और विराट कोहली ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कृणाल पांड्या ने की, जहां पर विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता बड़े अलग ही अंदाज में खोला। लेकिन उसके बाद कृणाल पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पूरे ओवर में आगे जाकर मात्र 1 रन दिया और अपने पहले ओवर में 5 रनों के साथ दोनों टीमों को एक बेहतर शुरुआत मिल गई थी, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस को बुलाया गया। इस दौरान प्लेसिस ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 11 रन आखिरी गेंद पर चौका बटोर कर दिया, जिसके साथ ही कप्तान केएल राहुल चौका बचाने के चक्कर में अपने आप को चोटिल कर बैठे, जिसके बाद केएल राहुल को तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा और उनकी जगह पर उप कप्तान कृणाल पांड्या ने कप्तानी का भार संभाला। इस बीच एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए कृणाल पांड्या आते हैं, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 4 रन दिए थे और इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए नवीन उल हक आए, जिनके सामने प्लेसिस काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। लेकिन प्लेसिस ने ओवर की तीसरी गेंद पर लंबा छक्का लगाते हुए अपनी बाउंड्री की शुरुआत की और पारी का पहला छक्का लगा दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी एक नजाकत से भरपूर चौका निकालकर ओवर में 12 रन बटोरे और दिखा दिया कि इसी अंदाज से दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए कृणाल पांड्या आते हैं और पांड्या ने एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया और बिना बाउंड्री लगाए 5 रन दे दिए और ऐसे में मुकाबला अभी भी दोनों तरफ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। इस बीच विकेट निकालने के लिए अपने महत्वपूर्ण फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई को पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान दे डाली, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 5 रन दिए और दिखा दिया कि दोनों टीम जीतने के लिए पूरी तरीके से मजबूत दिख रही हैं और पावर प्ले में 42 रन बिना विकेट खोकर बेंगलुरु की टीम ने बना दिए। तो वहीं पावर प्ले के समाप्त होने के बाद टाइम आउट हुआ और टाइम आउट होने के बाद जब दोबारा से खेल शुरू हुआ तो गेंदबाजी की कमान अनुभवी गेंदबाज अमित मिश्रा को दी गई और ऐसे में अमित मिश्रा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 7 रन दिए और मुकाबले में बल्लेबाजों को परेशान किया और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति तक 49 रन बिना विकेट खोकर बेंगलुरु की टीम ने बना दिए थे। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम 180 रन बनाएगी और इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, बेंगलुरु की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।